हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भौतिक विज्ञान की प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो है श्यानता, केशिकत्व, पृष्ठ तनाव इन सब से संबंधित जुड़ी हुई बातों से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक शानदार टॉपिक है ये, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन मोस्टली सही हो जाए। तो अगला जो है टॉपिक है बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है द्रवों के प्रवाह से संबंधित है। द्रवों के प्रवाह से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया है कि भैया अगर किसी नली से जो है, इन्होंने ये बात कही कि किसी नली से अगर कोई लिक्विड गुज़र रहा है तो उसमें किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन में जो उपस्थित गतिज, स्थितिज ऊर्जा तथा दाब होता है वो नियत रहता है। इन्होंने ये बताया कि कोई द्रव अगर नली से गुज़र रहा है, कोई द्रव नली से गुज़र रहा है तो क्या होगा भाई? तो एकांक क्षेत्रफल पर दाब, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इन सब का मान नियत रहता है। ठीक है भाई। अगर सपोज करिए जो है ये नली है, इसमें से कोई भी लिक्विड गुजर रहा है, कोई भी द्रव गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा सा सकरा कर दिया, बताऊंगा क्यों। तो किसी भी क्षेत्रफल, चाहे यहाँ पर देखेंगे, इस वाले एरिया पर देखेंगे, चाहे इस वाले एरिया पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी दाब लग रहा होगा, जो भी गतिज ऊर्जा होगी, जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी, इन सब का मान क्या होगा? नियत होगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इन सब का मान क्या होगा? फिक्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नली में गुजर रहे द्रव में जो भी दाब होगा P, जो भी गतिज ऊर्जा होगी 12 dB² प्लस dgh, यहाँ d क्या है? डेंसिटी है, घनत्व है। इन सब का मान क्या रहता है भाई? इन सब का मान नियत रहता है। यही बात किसने बताई? यही बात बताई बर्नौली ने। अब ये तो हो गया इनका सिद्धांत। अब व्यवहारिक रूप से हम कैसे समझते हैं इसको, कि जैसे मान लीजिए किसी नली से द्रव गुजर रहा है, तो देखो भाई जहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर दबाव कम है, देखो नली बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसी के सिद्धांत पर वेंचुरीमीटर काम करता है। वेंचुरीमीटर किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह दर को मापता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक नली है जिसमें से जो है कोई द्रव बह रहा है तेजी के साथ, इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। जब नली जो है इसमें द्रव बह रहा होगा तो जहाँ पर जो है इसका वेग अधिक हो, जैसे ये जहाँ पर मोटा है, नली पतली है तो उसमें पानी का फोर्स ज़्यादा रहता है, नली मोटी है तो उसमें पानी का फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा। ये तो बात आप जानते हो। तो जहाँ पर जो है फोर्स जो है वेग, यहाँ फोर्स का तात्पर्य वेग, जहाँ पर वेग जो है कम रहेगा वहाँ पर इसका दाब क्या रहता है? अधिक रहता है। दाब अधिक होने के नाते ये जो पानी है इस नली में यहाँ इस ऊंचाई तक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर वेग क्या है? यहाँ पर वेग अधिक होने के कारण, यहाँ पर वेग अधिक होने के कारण दाब क्या है? कम है। और दाब अगर कम रहेगा तो इस नली में पानी की ऊंचाई क्या रहेगी? कम रहेगी। समझ में आई बात? अगर वेग कम है, जहाँ पर नली के जिस भी पोर्शन पर वेग अगर कम है तो वहाँ दाब क्या रहता है? दाब रहता है अधिक।
दाब रहता है अधिक, इसीलिए जो है ये पानी इस नली में यहाँ तक चढ़ गया। अगर वेग अधिक है, वेग क्या कर देंगे हम, अधिक कर देंगे। अगर वेग अधिक कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसी सिद्धांत पर हमारा जो स्प्रे होता है ये कार्य करता है। स्प्रे जो है या बेंचुरीमीटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो जो स्प्रे होता है, स्प्रे देखो कैसे बना होता है, यहाँ पर एक गुब्बारा ऐसे लगा देते हैं, गोलाकार रबड़ का गोला लगा देते हैं, और देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो है ऐसे एक गुब्बारा लगा देते हैं, इसके आगे ऐसे जो है एक नोजल बनाते हैं, नोजल ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐसे एक दूसरा गोला लगा देते हैं जिसमें द्रव भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, ठीक है। जब इसमें से आप यहाँ से हवा को प्रेशर डालते हैं, हवा का प्रेशर जब डालते हैं, हवा का जब प्रेशर डालते हैं तो ये द्रव जो है यहाँ इस नली में चढ़ता है और यहाँ पर आ जाता है, और ये हवा के साथ मिक्स होकर एक फुहारे के रूप में, एक फुहारे के रूप में यहाँ जाता है, स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रे। तो स्प्रे किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, तो स्प्रे कार्य कर रहा है बर्नौली के सिद्धांत पे। इसके अलावा जो है बेंचुरीमीटर, इसके अलावा जो है बेंचुरीमीटर जो होता है, ये बेंचुरीमीटर भी काम करता है किस सिद्धांत पे, तो ये बेंचुरीमीटर भी काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पे, बर्नौली के सिद्धांत पे, ठीक। बर्नौली के सिद्धांत पे बेंचुरीमीटर क्या होता है, यही चीज़। अगर हमको इसका प्रेशर नापना है तो यहाँ पर लगा देंगे हम एक घड़ी और उसमें लगा देंगे कांटा, तो ये बताएगा कितना प्रेशर या कितने तेज़ी के साथ द्रव इस नली में बह रहा है। इसी उपकरण का नाम क्या है, बेंचुरीमीटर है। इस उपकरण का नाम क्या है, बेंचुरीमीटर। चलो ये हो गया। और कौन कौन सी घटनाएं बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती हैं इसको देखिएगा। बर्नौली के प्रमेय पे आधारित घटनाओं की अगर हम चर्चा करें तो इसमें पहली घटना आती है जो है आंधी के कारण टीन सेट उड़ जाते हैं। आंधी के कारण टीन सेट जो होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा आंधी तेज़ से आती है, टीन सेट क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। तो जैसे टीन सेट है, ये मान लीजिए कि ये ऐसे टीन है, ये टीन जो है ऐसे कहीं लगाया गया है, ठीक है। तो जब आंधी तेज़ी के साथ चलती है तो ऊपर जो है वेग अधिक होता है, वेग क्या होता है, अधिक। वेग अधिक होने के नाते जो है दाब कम, और यहाँ नीचे की तरफ जो है, यहाँ जो है दाब अधिक हो जाता है, दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है, और ये टीन सेट क्या करता है, पलट देता है। तो इसीलिए ऐसा होता है, टीन सेट उड़ जाते हैं। और दूसरी घटना क्या होती है, हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ जो है, हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ जब रन करता है तो ऊपर जो है वेग अधिक होने के नाते दाब कम, नीचे जो है दाब अधिक, और हवाई जहाज़ क्या होता है, टेक ऑफ हो जाता है। हवाई जहाज़ का उड़ना, ठीक। और क्या होता है, ये स्प्रे, स्प्रे का कार्यकारी सिद्धांत, स्प्रे का कार्यकारी सिद्धांत, स्प्रे का कार्यकारी सिद्धांत, ये स्प्रे हो गया। और क्या हो सकता है भाई, और इसमें बताइए, आंधी हो गया, हवाई जहाज़ का उड़ना, स्प्रे का कार्यकारी सिद्धांत, बेंचुरीमीटर, 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 ये सारे के सारे उपकरण किस सिद्धांत पे काम करते हैं, बर्नौली के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत के बाद आगे की चर्चा करनी है हम लोगों को जो है श्यानता और प्रत्यास्थता पे। देखिएगा, श्यानता और प्रत्यास्थता क्या होती है, इस बात को ध्यान दीजिए। श्यानता का मतलब ये होता है कि किसी द्रव का गाढ़ापन या हल्कापन,
श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता से तात्पर्य विस्कोसिटी से। इसका सीधा सीधा मतलब है किसी द्रव का हल्का या गाढ़ापन, किसी द्रव का हल्का या गाढ़ापन। जो द्रव हल्का होगा उसका विस्कोसिटी कम, हल्के द्रव की श्यानता जो है कम, श्यानता जो होती है ये कम होती है, और गाढ़ा है तो इसकी श्यानता अधिक होती है। जैसे पानी की श्यानता क्या होगी, कम होगी, जबकि शहद की श्यानता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए गिलास से हम पानी और शहद को गिराते हैं, जैसे गिलास है और इस गिलास से हम पानी और शहद को गिरा रहे हैं। अगर एक गिलास ये है, दूसरा गिलास ये है, अगर हम यहाँ से जो है इसमें से हम पानी गिरा रहे हैं तो आप देखोगे पानी आराम से गिर जाएगा, लेकिन अगर शहद हम यहाँ से गिरा रहे हैं तो शहद देर से गिरता है। ठीक है ना। कारण क्या है उसका कि इसकी दो परतों के बीच में जो है एक घर्षण बल कार्य करता है विपरीत दिशा में, और यही घर्षण बल क्या होता है, यही घर्षण बल क्या होता है, श्यानता होता है। यही घर्षण बल क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है। श्यानता का मात्रक अगर पूछा जाएगा, यही अक्सर सवाल बनता ही है, श्यानता का मात्रक जो होता है ये क्या होता है, पॉइज। श्यानता का मात्रक क्या होता है भाई, पॉइज होता है। ठीक, श्यानता का मात्रक पॉइज। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता क्या होता है, जैसे आप स्टील की एक पत्ती लीजिए, इसको ऐसे खींचिए, फिर स्टील की पत्ती पुरानी अवस्था में आ जाती है, तो वस्तुओं का यही गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। देखो प्रत्यास्थता की बात कर लेते हैं। बाकी और भी बातें हैं इसमें, हम आगे भी बताएंगे कि और क्या सवाल बन सकते हैं। कल के वीडियो में भी बहुत सारी बातें करेंगे, तब ये चैप्टर जाके क्लोज होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यास्थता को इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है, और बल हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, यही गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। जैसे मान लीजिए स्टील की एक पत्ती है, इस पर हमने इधर की तरफ बल लगाया तो ये जो है ऐसे टेढ़ी हो गई, लेकिन जैसे हमने बल हटाया ये अपनी पुरानी अवस्था में आ गई। यही क्वालिटी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके रूप आकार में परिवर्तन होता है, रूप आकार में परिवर्तन होता है। बल हटा लेने पर, बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, पुरानी अवस्था में आ जाती है। यही गुण क्या कहलाता है, इसे ही प्रत्यास्थता कहते हैं, इसे प्रत्यास्थता कहा जाता है। ठीक। अब सीधा सीधा एक और सवाल बनता है कि जैसे मान लीजिए लकड़ी, रबड़, स्टील की पत्ती, स्टील की पत्ती, ठीक है ना, स्टील की पत्ती, और एक ले लीजिए कोई भी बर्फ का टुकड़ा, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है स्टील की पत्ती। स्टील की पत्ती जो है ये सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखिए, बाकी कुछ छोटी मोटी बातें और इसमें से बची हुई हैं, हम इन पे कल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को।